नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम छायावाद के दो कवियों का परिचय हासिल करेंगे, जिनमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रधान कवि हैं। गद्य तथा पद्य साहित्य के विकास में जयशंकर प्रसाद जी का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। प्रसाद जी महान प्रतिभा के धनी थे। उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्त का प्रश्न है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में एक प्रतिष्ठित सुंगड़ी शाहू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। तंबाकू, सुरती और सुंगड़े के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही उन्हें काव्य के प्रति रुचि थी। प्रारंभ में छिपकर वह कविता लिखते थे। कलाधर नाम से उन्होंने ब्रज भाषा में कुछ कविताएं लिखी हैं। 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। उनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदू पत्र पत्रिका से प्रकाशित हो गई थी। प्रसाद जी स्वभाव से गंभीर, सहृदय, संकोचित तथा प्रेमी हृदय थे। वैदिक धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी। शैव होते हुए भी बुद्ध की करुणा से वो प्रभावित थे। 15 नवंबर 1937 में केवल 47 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। उनकी काव्य रचनाओं में तथा काव्य ग्रंथों में उर्वशी, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराजा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायणी और इसके अतिरिक्त चित्राधार यह ब्रज भाषा में लिखित उनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो गया है। झरना, आंसू, लहर तथा कामायणी आदि ग्रंथों में छायावादी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। कामायणी तो 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें मन, बुद्धि और हृदय के सामंजस्य के द्वारा पूर्ण मानव की कल्पना की है। कामायणी महाकाव्य में चित्रित मणु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मणु अर्थात मन चंचल होता है। वह श्रद्धा से प्रेम करता है, परंतु श्रद्धा को पुत्र प्राप्ति हो जाने के बाद जो प्रेम विभाजन हुआ, वह प्रेम विभाजन मनु अर्थात मन वह सहन न करने के कारण वह सारस्वत प्रदेश में चला जाता है। परंतु सारस्वत प्रदेश में ईड़ा जो बुद्धि का प्रतीक है, वह सारस्वत प्रदेश के लोगों के हाथों वह मनु की पिटवाई करती है और अपना पति स्वप्नों में उन्होंने देखा कि जो दुख में है और वह उसे पाने के लिए निकल पड़ती है। अतः मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। अतः तीनों के सामंजस्य के द्वारा पूर्ण मनुष्य की जो कल्पना है वह कामायणी इस महाकाव्य के द्वारा की गई है। आंसू उनका एक प्रेम काव्य है। कानन कुसुम, झरना, लहर आदि गीति काव्य है। प्रकृति प्रेम वह अभिव्यक्त करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में प्रेमी हृदय की पुकार है। विशालता, व्यापकता तथा सौंदर्य का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। उनमें प्रकृति प्रेम और जिज्ञासा की भावना सर्वत्र विद्यमान दिखाई देती है। उनके संयोग वर्णन में प्रणय निवेदन का आधिक्य है। विरह में प्रेम की जो पीड़ा है वो अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद जी का शैव दर्शन अत्यधिक प्रभावशाली है। उनका दर्शन पक्ष आदर्शमूलक है, जिनमें आनंदवाद और समरसता सिद्धांत पर बल देने का प्रयास किया है। नारी के प्रति भी प्रसाद जी का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण आदर्शमूलक रहा है। प्रसाद जी काव्य रूपों की दृष्टि से वह बहुमुखी है। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य
तथा गीति काव्य सभी काव्य रूपों में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। कामायनी ये महाकाव्य है, आंसू झरना यह खंड काव्य है, करुणालय कानन कुसुम ये गीति काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। काव्य कला की दृष्टि से प्रसाद जी का काव्य अत्यंत समृद्ध है। भाव पक्ष की दृष्टि से उन्होंने जितना ध्यान आदर्श का रखा है उतना ही ध्यान कला पक्ष का उन्होंने रखा है। अतः कला पक्ष की दृष्टि से संपन्न है, उसमें आकर्षकता है, समृद्धता है, उनका चित्रण हुआ है तथा अलंकारों की दृष्टि से भी उनका जो काव्य है वह काव्य समृद्ध है। उनके संपूर्ण काव्य में उदारता का स्वर सर्वत्र दिखाई देता है। कला पक्ष संबंधी उनकी अन्यतम विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग और भावनाओं का मानवीकरण। प्रसाद जी ने भावनाओं का मानवीकरण करने का प्रयास किया है, अर्थात मूर्त के माध्यम से उन्होंने अमूर्त का प्रगटीकरण किया है तथा मूर्त के माध्यम से अमूर्त को उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार केवल 47 वर्ष की आयु में प्रसाद जी ने अपनी मौलिकता और प्रतिभा से अत्यंत श्रेष्ठ गद्य और पद्य साहित्य का निर्माण उन्होंने किया है। जयशंकर प्रसाद जी के बाद महादेवी वर्मा का चित्रण हमें करना है। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा भी छायावाद की एक श्रेष्ठ कवयित्री है। उनका साहित्य छायावाद में अपना अलग किंतु महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ तक महादेवी वर्मा जी के जीवन वृत्त का प्रश्न है, महादेवी जी का जन्म 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी था, जो शिक्षा विभाग से संबंधित थे। उन्होंने संस्कृत में एमए तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की और प्रयाग महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसमें प्रधानाचार्य जी के पद पर महादेवी वर्मा जी नियुक्त हुई थी। महादेवी वर्मा जी के काव्य ग्रंथों में महादेवी जी की प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है उसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, संधिनी, दीपशिखा, यामा, गीत पूर्व, सप्तपूर्णा नामक सभी प्रकार की रचनाओं का अध्ययन उन्होंने किया है। ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की महान कवियों की रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया है। महादेवी वर्मा जी को यामा काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और साथ ही सक्षरिया पुरस्कार या पद्म भूषण, भारतेंदु पुरस्कार आदि पुरस्कारों एवं उपाधियों से महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया है। ऐसी महान कवयित्रियों का निधन 1987 में हुआ। महादेवी के काव्य का मुख्य विषय अंतर्मन की पुकार है। उनका समस्त काव्य रहस्यवाद के अंतर्गत आ जाता है। उनकी कविताओं में आत्मा परमात्मा का प्रेम और प्रकृति सौंदर्य का चित्रण प्रधानता से हुआ है। प्रकृति अधिकतर उद्दीपन के रूप में आई है। आत्मा परमात्मा के प्रेम वर्णन में परमात्मा रूपी प्रेम और आत्मा रूपी प्रेमिका का चित्रण उन्होंने किया है। महादेवी मूलतः माधुर्य भाव की उपासिका है, अतः उनकी कविताओं का मुख्य विषय प्रेम ही है। उनका प्रेम वर्णन अधिकतर उद्दीपन रूप में उन्होंने किया है। आत्मा परमात्मा के प्रेम वर्णन में परमात्मा रूपी प्रेमी और आत्मा रूपी प्रेमिका का चित्रण उन्होंने प्रधानता से किया है। महादेवी वर्मा जी वह माधुर्य भाव की उपासिका है, अतः उनकी कविताओं का मुख्य विषय प्रेम ही है। उन्होंने प्रेम की सभी दशाओं का अत्यंत सफल चित्रण किया है। उसमें विस्तारता और गहराई दिखाई देती है। महादेवी के प्रेम वर्णन में वेदना और पीड़ा का आधिक्य है। महादेवी अपने अज्ञात प्रेमी के प्रति एकनिष्ठ प्रेम करती है और उससे एक रूप हो जाने की कामना करती है, किंतु उसके न मिलने के कारण उनकी हृदय की वेदना और तीव्र हो जाती है। यह वेदना काव्य बनकर प्रस्फुटित हुई है। अतः महादेवी का काव्य
हृदय के उत्कट भावों का उत्कर्ष है। इसीलिए महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा तथा वेदना तथा पीड़ा की कवयित्री कहा जाता है। काव्य कला की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी का काव्य अत्यंत सांकेतिक माना जाता है। उन्होंने मुख्य तो मुक्तक काव्य का प्रयोग उन्होंने किया है, उसमें माधुर्य भाव है। राधा की अनुभूति के मीराबाई ने गीति शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। उनके गीतों में भाव, भाषा और संगीत की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। भावों की दृष्टि से मीराबाई के गीतों में तरलता दिखाई देती है। आत्माभिव्यक्ति, गतिशीलता, आत्माभिव्यंजना, प्रकृति सौंदर्य की अधिक सुंदर अभिव्यक्ति मीराबाई महादेवी वर्मा जी के काव्य में पाई जाती है। उन्होंने खड़ी बोली को मार्मिकता प्रदान की है। उनकी भाषा में भावुकता और रोमांस का अत्यंत सुंदर संगम पाया जाता है। इस प्रकार महादेवी का काव्य में भावों की गहराई, विचारों की उत्कृष्टता और कल्पनाशीलता, वैभवशीलता की दृष्टि से अपनी एक क्षमता मीराबाई के काव्य में दिखाई देती है। उसमें संगीतात्मकता तथा काव्य कला का अपूर्व संगम मीराबाई के काव्य में पाया जाता है। उसी तरह से आज हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, यह छायावाद के जो कवि है, उनके संदर्भ में उनका जीवन वृत्त, उनकी ग्रंथ संपदा तथा उनका जो योगदान है उसका चित्रण करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।